1972, एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत, डर और सर्वाइवल की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ये कहानी है यूरोगोलन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जहां 45 लोग गए थे लेकिन सिर्फ 16 ही वापस लौटे, और वो भी ऐसी हालत में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 13 अक्टूबर 1972, यूरुग्वे से एक रग्बी टीम अपने सपनों को लेकर चिले जा रही थी। इस टीम का नाम था ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब। खिलाड़ियों के साथ उनके दोस्त, परिवार के लोग, कुल मिलाकर 45 लोग उस प्लेन में सवार थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय बनने वाला है। जैसे ही प्लेन एंडीज माउंटेन्स के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक खराब होने लगा। घना कोहरा, तेज हवाएं और बर्फ के तूफान। पायलट को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने सोचा, हम निकल जाएंगे। यही वो फैसला था जो आगे चलकर एक भयानक हादसे में बदल गया। अचानक धड़ाम, प्लेन का एक हिस्सा पहाड़ से टकराता है, फिर दूसरा, और कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन बर्फ के बीच टुकड़ों में बिखर जाता है। चीखें, खून और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा। जो लोग बच गए, उनके सामने असली डर अब शुरू हुआ था। बाहर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कोई पेड़ नहीं, कोई खाना नहीं, कोई मदद नहीं, और सबसे भयानक बात, उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें ढूंढ भी रहा है या नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छोटा रेडियो चालू किया, और जो उन्होंने सुना वो सुनकर उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। अब दुनिया के लिए वो लोग मर चुके थे। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ चॉकलेट्स और वाइन, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब सवाल था, जिंदा रहने के लिए क्या किया जाए? और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। उन्होंने अपने ही मरे हुए साथियों के शरीर को खाना शुरू कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिंदगी और मौत के बीच उन्होंने जिंदगी चुनी। हर एक बाइट के साथ उनकी आत्मा टूट रही थी। वो रोते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन जिंदगी की इच्छा सबसे बड़ी थी। और तभी एक और मुसीबत। एक रात अचानक बर्फ का तूफान आया, एवलांच, और जो लोग प्लेन के अंदर सो रहे थे, उन पर बर्फ का पहाड़ गिर पड़ा। कई लोग वहीं दबकर मर गए। अब बचे हुए लोग और भी कम हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया, या तो हम यहाँ मरेंगे या बाहर निकलकर जिंदगी पाएंगे। 72 दिन, -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड, ना खाना, ना उम्मीद, और फिर भी 16 लोग अभी भी जिंदा थे। लेकिन सवाल ये था, कब तक? रात का समय, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तेज हवा की आवाज और ठंडी बर्फ के बीच कुछ कमजोर सांसें। प्लेन के टूटे हुए ढांचे के अंदर वो लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। कोई रो रहा था, कोई चुप था, और कोई बस खाली आंखों से देख रहा था। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये पहाड़ उनकी कब्र बन जाएंगे। उनके सामने सबसे बड़ा संघर्ष था, जीना या इंसानियत बचाना। जो वो कर रहे थे वो उनकी आत्मा को तोड़ रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मर जाते। हर दिन, हर रात एक ही सवाल, क्या हम सही कर रहे हैं? लेकिन फिर एक आवाज आती, अगर हम जिंदा बचे तो ही ये कहानी दुनिया को बता पाएंगे। ठंड अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। हाथ सुन्न, पैर जम चुके, होंठ नीले पड़ चुके थे। कई लोग फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो गए। उनके शरीर के हिस्से धीरे धीरे मर रहे थे। हर सुबह कोई न कोई उठ नहीं पाता था, और बाकी लोग बस उसे देखते रह जाते थे। अब मौत उनके लिए कोई शौक नहीं रही थी, वो बस एक रूटीन बन गई थी। कोई मरता तो बाकी लोग चुपचाप बैठ जाते, ना आंसू ना आवाज, क्योंकि आंसू भी अब जम चुके थे। एक रात फिर से आसमान गरजने लगा, तेज हवा, और फिर धड़ाम, एक और एवलांच। बर्फ का पहाड़ सीधे उनके शेल्टर पर गिरा। 8 लोग वहीं दबकर मर गए। बाकी बचे लोग घंटों तक बर्फ के नीचे दबे रहे, सांस लेना मुश्किल, हर सेकंड मौत के करीब। जब वो बाहर निकले तो उनकी दुनिया और भी छोटी हो चुकी थी।
अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। 16 लोग 72 दिन की इस जंग में। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो यहीं मर जाएं या मौत से लड़कर बाहर निकलें। और फिर 3 लोगों ने फैसला किया, नैंडो पैराडो, रॉबर्टो कनेसा और एंटोनियो विजिंटन। उन्होंने तय किया कि वो पहाड़ों को पार करेंगे। उनके पास न प्रॉपर जूते थे, न गर्म कपड़े, न खाना, सिर्फ एक उम्मीद। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये पहाड़ उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं, हर कदम मौत के करीब। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब नैंडो पैराडो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा, तो उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद तोड़ देने वाला था। जहां तक नजर जाती थी बस बर्फ ही बर्फ, ना शहर ना इंसान। हम गलत दिशा में हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा फैसला था, वापस लौट जाएं या आगे बढ़ते रहें। अगर वो वापस जाते तो शायद बच जाते, लेकिन बाकी लोग मर जाते। अगर वो आगे बढ़ते तो खुद मर सकते थे। एंटोनियो विजिंटन को वापस भेज दिया गया ताकि बाकी लोगों के लिए खाना बच सके। अब सिर्फ 2 लोग बचे, नैंडो पैराडो और रॉबर्टो कनेसा। दिन रात, भूख ठंड, हर चीज उनके खिलाफ थी। उनके हाथ सुन्न, पैर जम चुके, होंठ फट चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। और फिर एक दिन उन्हें दूर कुछ अलग दिखा, बर्फ नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि हरा रंग। क्या ये सच है? जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें घास दिखने लगी, फिर पानी की आवाज और फिर एक नदी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। 72 दिन बाद उन्हें पहली बार जिंदगी का एहसास हुआ। और फिर दूर एक आदमी दिखा। क्या ये सच में इंसान है? वो चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन आवाज नदी के शोर में दब गई। उन्होंने एक कागज पर मैसेज लिखा और पत्थर से बांधकर नदी के पार फेंका। उस आदमी ने वो कागज उठाया, पढ़ा, और जैसे ही उसे समझ आया, उसकी आंखें फैल गईं। जिस आदमी को उन्होंने मैसेज भेजा था वो एक लोकल म्यूलिटियर था। उसने तुरंत अथॉरिटीज को खबर दी और कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। पहाड़ों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और नीचे 16 लोग अपनी आखिरी उम्मीद के साथ आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक एक सर्वाइवर चिल्लाया, देखो! सबने ऊपर देखा और फिर एक हेलीकॉप्टर। उनकी आंखों में आंसू, डर, खुशी सब एक साथ आ गए। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया। रेस्क्यूअर्स जब पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। 16 लोग हड्डियों जैसे पतले, फटे हुए कपड़े, जले हुए चेहरे और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। जब रेस्क्यू टीम ने क्रैश साइट को देखा तो वहां चारों तरफ बिखरे हुए शरीर के हिस्से थे। कुछ बॉडीज अधूरी थीं। तभी एक रेस्क्यूअर ने धीरे से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? जब सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स और अथॉरिटीज ने उनसे सवाल पूछे। पहले वो चुप रहे, लेकिन फिर नैंडो पैराडो ने सच बताया, हमारे पास कोई खाना नहीं था, हम मर रहे थे, इसलिए हमने अपने मरे हुए साथियों को खाना खाया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया हिल गई। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह बस यही चर्चा थी। क्या ये सही था? क्या ये पाप है या ये सर्वाइवल है? कुछ लोगों ने उन्हें गलत कहा, कुछ ने समझा, लेकिन एक बात सबको समझ आ गई, इंसान जब मौत के सामने होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सर्वाइवर्स ने कहा, हमने ये फैसला मजबूरी में लिया और हर बार हमने अपने दोस्तों से माफी मांगी। उन्होंने अपने साथियों को खाना नहीं बल्कि जीने का सहारा माना। रेस्क्यू के बाद भी उनका दर्द खत्म नहीं हुआ। रात को नाइटमेयर्स, दिन में गिल्ट। हर बार जब वो खाना खाते उन्हें वो 72 दिन याद आते, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, जीने की इच्छा। 72 दिन सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी दोस्ती की, हिम्मत की और इंसान की असली ताकत की, जहां हर दिन एक जंग थी और हर सांस एक जीत। आज ये घटना इतिहास में दर्ज है। यूरुगुआयन एयरफोर्स फ्लाइट 571, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगर आप उस जगह होते तो क्या करते?
क्या आप हार मान लेते या मौत से लड़ते? कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें वो करना पड़ता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।